हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूथ कंपटीशन टाइम बुक सीरीज लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत 13,015 प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों का संग्रह है, जो आपके हिंदी साहित्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक का नाम है छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हलावाद, भाग 1। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 505, निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव। समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक और विलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें कहीं उतनी नहीं पाई जाती जितना प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन किसका है? ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का। इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुम्फित पदवल्लरी क्रियापद के लोप आदि से स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक विलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति इनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद और पंत में। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने निराला के संबंध में अन्यत्र कहा है, बहुवस्तु स्फुरणी प्रतिभा निराला जी में है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। प्रश्न संख्या 506, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है? ऑप्शन डी, महादेवी वर्मा। रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में महादेवी वर्मा को छायावादी कवियों में सर्वाधिक प्रमुख माना। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। हिंदी में छायावाद के प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को मानते हैं। छायावाद के 4 स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 507, इस समय तो भारतीय पुरुष जैसे अपने मनोरंजन के लिए रंग बिरंगे पक्षी पाल लेते हैं, उपयोग के लिए गाय घोड़ा पाल लेते हैं, उसी प्रकार वह एक स्त्री भी पालता है तथा पालित पशु पंछियों के समान ही वह उसके शरीर और मन पर अधिकार समझता है। उपयुक्त कथन है महादेवी वर्मा का। उपयुक्त कथन महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा 1907 ईस्वी को आधुनिक युग का मीरा, हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाने कहा जाता। महादेवी वर्मा को बौद्ध दर्शन से प्रभावित रहस्यवादी कवियत्री के रूप में स्वीकार किया जाता है। इनका सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल है। रेखा चित्र अतीत के चलचित्र 1941 ईस्वी, स्मृति के रेखाएं 1943 ईस्वी, संस्मरण पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972, कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा। प्रश्न संख्या 508, नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन डी, जूही की कली। नई कविता के प्रथम अंक में निराला की कविता जूही की कली का अनेक कवियों द्वारा सामूहिक रूपांतरण प्रकाशित हुआ था। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, जो बाद में नए पते अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का आरंभ सन 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। प्रश्न संख्या 509, दोनों का हद था दुनिवर, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामयानी को उपयुक्त पंक्तियां से क्या आशा है? ऑप्शन सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे।
दोनों का हठ था दुनिवर, दोनों ही थे विश्वासहीन। काव्यानी को उपयुक्त पंक्ति से आशा है, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। काव्यानी छायावाद के पुरस्कर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य। काव्यानी 1935 ईस्वी मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना। काव्यानी में 15 सर्ग है जिनका विवरण इस प्रकार है। चिंता 1951 चिंता, दूसरा आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पाँचवा वासना, छठा लज्जा, सातवां कर्म, आठवां ईर्ष्या, नौवां ईड़ा, 10वां स्वप्न, 11वां संघर्ष, 12वां निर्वेद, 13वां दर्शन, 14वां रहस्य, 15वां आनंद। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने काव्यानी को छायावाद का उपनिषद कहा। प्रश्न संख्या 510 मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला काव्य के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन हलावाद के प्रवर्तक हैं तथा इनके द्वारा रचित मधुशाला 1935, मधुबाला 1936 तथा मधु कलश 1937 ईस्वी को हलावाद का धर्म ग्रंथ कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक और सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, गीकांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुलि, कला और बुढ़ा चांद, लोकायतन, चितंबरा, सत्यकाम। प्रश्न संख्या 511 छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता किसे माना जाता है? मुकुटधर पांडे को। छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता मुकुटधर पांडे को माना जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका श्री शारदा में सन 1920 ईस्वी हिंदी में छायावाद शीर्षक के 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित करवाया। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तुता निम्नलिखित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के प्रथम कवि। मैथिली शरण गुप्त मुकुटधर पांडे को मान। आचार्य नंदलाल वाजपेयी छायावाद के प्रवर्तक सुमित्रा नंदन पंत को माना। प्रभाकर माछवे ने छायावाद के प्रवर्तक मक्खनलाल चतुर्वेदी को माना। इलाचंद जोशी व अन्य विद्वान ने छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को माना। प्रश्न संख्या 512 सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, प्रस्तुत पंक्तियां निम्न में से किसकी है? ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद की। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकन सा आंसू इस विश्व सदन में, प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद की है। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका, निराला की पंक्ति है। मैं निर्भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ती, कल थी मिट आज चली, महादेवी वर्मा की पंक्ति थी। छोड़ ध्रुव की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, पंत की पंक्ति थी। प्रश्न संख्या 513 हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वह हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में खालिस्तान युग है, प्रेमचंद युग। हिंदी काव्य में जो छायावाद युग है वह हिंदी उपन्यास एवं कहानियों के संदर्भ में प्रेमचंद युग है। छायावाद का समय सन 1918 से 36 ईस्वी है। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। भारतेंदु युग का समय 1857 से 1900 ईस्वी रहा। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 में काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1850 ईस्वी को 35 वर्ष की अवस्था में हुई। प्रश्न संख्या 514 किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है? ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत को।
सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत छायावाद के कवि है। इनके प्रमुख रचनाएं ग्राम्य ग्रंथि, वीणा, लोकायतन, चितंबरा, उच्छ्वास, पल्लव आदि। जबकि रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य और आधैर्य का कवि भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5215 काव्यानि के संदर्भ में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन सी गलत कथन है। चलिए अब सत्य कथन को देखते हैं। यह कृति अभेद मूलक और आदेतवाद का शंखनाद करती है। या नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। या शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। चलिए इनकी व्याख्या को देखते हैं। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है। काव्यानि के संदर्भ में यह असत्य कथन है। जबकि यह कृति अभेद मूलक आदेतवाद का शंखनाद करती है। या नारी सृष्टि के लिए संजीवनी तथा या शाश्वत जीव और मनुष्य कल्याण का काव्य है। सभी कथन काव्यानि के संदर्भ में सत्य है। प्रश्न संख्या 5216 मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का या शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतव दान। उपायुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चूक को अमृतव देने की बात की गई। ऐसा संभव होने का आधार है। ऑप्शन सी अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। उपायुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल चुके हो अमृतत्व देने की बात की गई। ऐसा संभव होने का आधार है। अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण कर सकता है। प्रश्न संख्या 5217 आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं। छायावाद। आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति छायावाद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को नई धारा तृतीय उत्थान के अंतर्गत रखता है तथा समय अवधि सन 1918 से 36 ईस्वी तक माना है। प्रश्न संख्या 5218 काव्यानि किसकी पुत्री थी। ऑप्शन सी काम। काव्यानि काम की पुत्री थी। काव्यानि महाकाव्य के लेखक छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद है। काव्यानि के कुल 15 सर्ग है। इसका अंगिरस शांत रस है। इसका दर्शन समरसतावाद आनंदवाद पर आधारित है। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने काव्यानि को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रश्न संख्या 5219 प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है। ऑप्शन डी लहर। प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके लहर काव्य संकलन में दिखाई देता है। प्रसाद द्वारा रचित अन्य काव्य कृतियाँ उर्वशी, चंपू काव्य, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, कानन कुसुम, प्रेम पथिक आदि। प्रश्न संख्या 5220 किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है। ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत कृत पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5221 काव्यानि को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। ऑप्शन डी शांति प्रिय द्विवेदी ने। काव्यानि को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा। काव्यानि के समय में विद्वानों का कथन। मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी का कथन है।
मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नागेंद्र का कथन। आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधित्व महाकाव्य नामवर सिंह का कथन। रहस्यवाद का पहला महाकाव्य निराला का कथन। प्रश्न संख्या 52। नारी तुम केवल श्रद्धा हो पंकित किस रचना में है? काव्यानी में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो या पंकित जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य काव्यानी 1935 ईस्वी से ली गई है। काव्यानी में 15 सर्ग तथा इसका मुख्य छंद टंटक छंद है। इस महाकाव्य का अंगिरस शांत निर्वेद रस है। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। साकेत 1931 ईस्वी तथा भारत भारती 1912 ईस्वी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 52। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंकित में किसके जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। उक्त पंकित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन सत्य की अभिव्यक्ति मिलती है। निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा में राम की हताश निराश में कवि के अपने जीवन के निराश की अभिव्यक्ति हुई है। उन्हें जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज उक्त पंक्तियों में दिखाई पड़ती है। प्रश्न संख्या 52। छायावाद की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? शैलीगत। शैलीगत छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद की अन्य प्रवृत्तियां स्वतंत्र चेतना, वैयक्तिकता, अनुभूति की प्रतिष्ठा, सौंदर्य चेतना, प्राकृतिक चित्रण, राष्ट्रीय स्वर, प्रेम अनुभूति आदि। प्रश्न संख्या 52। छायावाद का विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन डी सही है। बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपनी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे। उपरोक्त कथन के संदर्भ में विकल्प डी बांग्ला साहित्य में छायावाद युग नाम का कोई युग हुआ ही नहीं। अपने आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते रहे हैं सही है। प्रश्न संख्या 5226। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य किस छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है? ऑप्शन डी कवित्त। निराला के अनुसार हिंदी में मुक्त काव्य कवित्त छंद की बुनियादी पर सफल हो सकता है। कवित्त को निराला ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। प्रश्न संख्या 5227। कलाधर उपनाम से रचना करने वाला का नाम है? जयशंकर प्रसाद। कलाधर उपनाम से रचना करने वाले का नाम जयशंकर प्रसाद है। इनका बाल्य नाम झारखंडी था। इनके द्वारा रचित काव्य कृतियाँ उर्वशी, वनमिलन, अयोध्या का उद्धार, झरना, आंसू, लहर, काव्यानी इत्यादि। जबकि दिए गए विकल्प में कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के कवि चातुष्टय के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 5228। स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। उपरोक्त गीत किस कवि का है? सूर्यकांत त्रिपाठी का। स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। उपरोक्त गीत सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अनिमा काव्य संग्राम में संकलित है।
अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, वेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या, काकली, अपरा, बादल राग आदि इनके अन्य प्रसिद्ध कवि संग्रह है। प्रश्न संख्या 229, निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। ऑप्शन डी गलत है। चलिए सही कथन को देखते हैं। काव्यानी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य है। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। इनकी व्याख्या को देखते हैं। इरावती जयशंकर प्रसाद की कहानी नहीं बल्कि अपूर्ण उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास कंकाल एवं तितली है। काव्यानी प्रसाद का महाकाव्य तथा आशु प्रसाद द्वारा रचित खंड काव्य। काव्य कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है। प्रश्न संख्या 230, छायावाद की निम्न विशेषताएं हो सकती है। ऑप्शन ए, विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भाव, आवेश और मूर्ति विधान। विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भाव, आवेश, मूर्ति विधान छायावाद की विशेषताएं हैं, जबकि इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। प्रश्न संख्या 231, सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस कवि संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। पल्लव। सुमित्रा नंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके कवि संकलन पल्लव में सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ। पल्लव में उच्छ्वास, आशु, परिवर्तन और बादल आदि रचनाएं संकलित है। प्रश्न संख्या 232, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है। कृत्तिवास रामायण। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर बंगला ग्रंथ कृत्तिवास रामायण के सर्वाधिक प्रभाव। राम की शक्ति पूजा कविता अनामिका कवि संग्रह में संकलित है। प्रश्न संख्या 233, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं। छायावाद। अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे छायावाद कहते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी कालखंड को छायावाद के नाम से जाना जाता है। इसको छायावाद की संज्ञा मुकुटधर पांडे ने प्रदान किया था। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला एवं महादेवी वर्मा को छायावाद का चार स्तंभ कहा जाता है। प्रश्न संख्या 234, पंत जी ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। ग्राम्य कृति पंत जी की मुक्तक कविता है। पंत जी की अन्य रचनाएं वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, लोकायतन आदि है, जिसमें लोकायतन गांधी जी के चरित्र को लेकर लिखा गया महाकाव्य है। प्रश्न संख्या 235, काव्यानी की श्रद्धा खाली स्थान का प्रतीक है हृदय। काव्यानी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। काव्यानी में 15 सर्ग है। इसके मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा, ईडा, मानव है, जिसमें मनु मंड का प्रतीक, ईडा बुद्धि का प्रतीक, मानव कुमार का प्रतीक है। काव्यानी का दर्शन समरसतावाद या आनंदवाद है। इसका प्रमुख छंद तंटक छंद तथा इसका अंगिरस शांत रस है। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने काव्यानी को छायावाद का उपनिषद कहा है। प्रश्न संख्या 236, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है। ऑप्शन बी, निराला का। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध निराला का हुआ।
निराला जी एक कवि, उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनका व्यक्तित्व अतिशय विद्रोही और क्रांतिकारी तत्व से निर्मित हुआ है। उसके कारण वे एक और जहां अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन के सृष्टा हुए, तो वहीं दूसरी परंपरा अव्यासी हिंदी कवि प्रेमियों द्वारा अरसे तक सबसे गलत समझे गए। प्रश्न संख्या 537, खाली स्थान। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे। उनका संपूर्ण साहित्य सत्यम शिवम सुंदरम के आदर्श से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा। जहां प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरी चरण में कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के, और अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के। उनकी सबसे बाद की रचनाएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। प्रश्न संख्या 538, तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंकित है महादेवी वर्मा का। तेरा वैभव देखूं या जीवन क्रंदन देखूं, यह पंकित महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा रचित कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, अग्निरेखा आदि। प्रश्न संख्या 539, इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। नरेंद्र शर्मा, बच्चन, अंचल, यह तीनों कवि उत्तर छायावादी कवि हैं। राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं, यह छायावादी कवियों के अंतर्गत आते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार, हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनके द्वारा रचित कवि कृतियाँ हैं अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जोहर आदि। प्रश्न संख्या 540, इस करुणा कल्पित हृदय में अब विकल्प रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। इस पंक्तियों के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद मूलतः करुण भावनाओं के कवि हैं। इन्होंने अपने मर्मिक भावों को आंसू नामक गीति कवि में व्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद के मर्मिक भावों को व्यक्त करती है, जिसके द्वारा कवि अपने भावों को अपने प्रियतमा के पास पहुंचाना चाहता है। प्रश्न संख्या 541, निम्न में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? ऑप्शन बी नहीं है। कानन कुसुम, झरना, कामयानी है। दीपशिखा कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है, यह रचना महादेवी वर्मा की है। जबकि कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामयानी आदि रचनाएं जयशंकर प्रसाद की है। प्रश्न संख्या 542, हिंदी साहित्य में महाप्राण किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन बी निराला। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए प्रयुक्त होता है। इनका एक नाम सूर्य कुमार भी था। इन्हें मुक्त छंद का प्रवर्तक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 543, मिलन का मत नाम लो, मैं विरह में चीर हूँ, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? महादेवी वर्मा की।
विरह का मत नाम लो, मैं विरह में चिर हूँ पंकित की रचनाकार महादेवी वर्मा जी है। इन्हें आधुनिक मीरा कहा जाता है। इनके काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा व यामा है। इन्हें यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। प्रश्न संख्या 544 में निर्भरी दुख की बदली या कथन किसका है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। मैं निर्भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की पंकित। दो पद्म पलाश चषक से दृग देते अनुराग विराग ढाल, जयशंकर प्रसाद की पंकित। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कहीं, निराला की पंकित। वियोगी होगा पाला कभी आज से उपजा होगा गान, पंत की पंकित। प्रश्न संख्या 545 छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को। छायावादी युग के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है। झरना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों का समावेश हुआ। झरना को ही छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। प्रथम प्रभात प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना है, जबकि मुकुटधर पांडे को लिखित रूप में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 खंडों में एक लेख प्रकाशित करवाया। प्रश्न संख्या 546 प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुकरण। ऑप्शन डी पाला निहार, दूसरा रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा दीपशिखा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की कृतियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, दीपशिखा 1942। प्रश्न संख्या 547 निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्यपरक कविता कौन सी है? कुकुरमुत्ता। निराला की बहुचर्चित व्यंग्यपरक कविता कुकुरमुत्ता है। इनकी अन्य रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनिमा, वेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, गीत गुंजवा, संध्या काकली। संध्या काकली उनके मरण उपरांत प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 548 निराला की बादल राग कविता का संबंध है? ऑप्शन डी प्रकृति के सौंदर्य से। पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना प्रकृति के विविध रूपों का कोमल से कठोर तक बोध कराती है। जहाँ तक इनकी बादल राग कविता का प्रश्न है, इसमें प्रकृति के सौंदर्य रूप का वर्णन है। प्रश्न संख्या 549 पंत को किस कवि कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन बी चितंबरा। पंत जी को उनकी कवि कृति चितंबरा पर सन 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। पंत जी की छायावादी कवि है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत जी की प्रमुख रचनाएं ग्रंथि, वीणा, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण ढोले, उत्तरा, कला और बुढ़ा चांद, लोकायतन, मधुवन आदि। प्रश्न संख्या 550 छायावाद का पूर्व आवास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? मुकुटधर पांडे। द्विवेदी युग के कवि मुकुटधर पांडे प्रकृति के उपासक कवि हैं। इनके काव्य में भावात्मकता, आंतरिक संवेदना और रहस्यात्मक रहस्य अनुभूति के दर्शन होते हैं। द्विवेदी युग के
सर्वश्रेष्ठ प्रतिकार मुकुटधर पांडे के काव्य में छायावाद का पूर्व अभ्यास मिलता है। पूजा, फूल और कानन कुसुम इनकी कवि कृतियाँ हैं। छायावाद के पहले चरण के कवि हैं मुकुटधर पांडे, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि, जिन्हें आचार्य शुक्ल सच्चे स्वच्छंदतावादी कहते हैं, और दूसरे चरण में इसी कवि प्रवृत्ति को पूर्णतम उत्कर्ष तक पहुंचाने वाले कवि प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा थे, जिन्हें छायावाद का कवि माना जाने लगा। प्रश्न संख्या 5251 चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? छायावाद। छायावाद स्व अनुभूति की प्रवृत्ति छायावादी कविताओं में ही देखने को मिलती है। छायावादी काव्य में प्रकृति का स्वतंत्र, सुंदर एवं सजीव चित्रण प्राप्त होता है। साथ ही साथ युग अनुरूप वेदना की प्रवृत्तियां भी पाई जाती है। कवि ने अपने इसी अनुभूति को चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक शैली में व्यक्त किया है। प्रश्न संख्या 5252 आधुनिक काल की किस कवि धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? छायावाद। आधुनिक काल की छायावादी काव्य धारा में रहस्यवाद की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से दिखाई देती है। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। सभी छायावादी कवियों द्वारा ज्ञात सत्ता के प्रति भाव व्यक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 5253 निराला का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। निराला का जन्म 1899 ईस्वी बंगाल के महिषादल राज्य के मेदिनीपुर ग्राम में हुआ। निराला की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना जूही की कली है। निराला की रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनिमा, कुकुरमुत्ता, बेला और नए पत्ते, अर्चना, आराधना आदि हैं। निराला की निम्नलिखित कविताओं में कौन सी लंबी कविता नहीं है? ऑप्शन ए नहीं है। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, यह तीनों लंबी कविता है। सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता तथा राम की शक्ति पूजा आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता है, जबकि विच्छोक निराला की लंबी कविता नहीं है। प्रश्न संख्या 555 हृदय का मधुभार काव्य रचना है? शुक्ल जी। हृदय का मधुभार, बोधचरित्र, मनोहार, छटा, आमंत्रण तथा प्राकृति बोध इत्यादि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख कवि कृतियां हैं। उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोक उच्छ्वास, प्रभुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर तथा काव्यानी आदि जयशंकर प्रसाद की कवि कृतियां हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत, गोपुंज तथा संध्या काकली आदि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कवि कृतियां हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुल्ली, युगपथ, उत्तरा, कला और बुढ़ा चांद, आतिमा, लोकायतन, चितंबरा, वीणा तथा सत्यकाम आदि प्रकृतिवादी सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की कवि कृतियां हैं। प्रश्न संख्या 5256 पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं? निराला। पंचवटी प्रसंग कविता के रचयिता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यह दार्शनिक कविता निराला जी के प्रथम काव्य संग्रह परिमल में संकलित है। इनके अतिरिक्त अधिवास, विच्छुक, विधवा, तुम और मैं आदि अन्य कविताएं भी परिमल काव्य ग्रंथ में संकलित है। प्रश्न संख्या 5257 आकाशगंगा काव्य संग्रह है रामकुमार वर्मा का।
आकाशगंगा, रूपराशि, निश्चित तथा चित्र रेखा आदि डॉक्टर रामकुमार वर्मा के कवि संग्रह। अपनी रचनाओं के माध्यम से डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सर्ववादी चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया, जो प्रकृति के विभिन्न रूपों में मानवीकरण के रूप में लक्षित होता है और कहीं रहस्यवादी संकेतों के रूप में परिलक्षित होता है। कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम विश्वबाई, जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला आदि बालकृष्ण शर्मा नवीन की कवि रचनाएं हैं। मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव तथा एक दिन आदि भगवती शरण वर्मा की कवि रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 558, शब्दभरना किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की। निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या, गीतियामा, दीपशिखा तथा शब्दभरना आदि आधुनिक युग की मीरा के नाम से प्रसिद्ध छायावादी कवियत्री महादेवी वर्मा की कृतियां हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अनिमा, वेला, नए पते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, संध्या काकली आदि छायावादी प्रमुख कवि महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कवि कृतियां हैं। उर्वशी, वन मिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोक, उच्छ्वास, प्रभुवाहन, कानन, कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर तथा काव्यानि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद की कवि कृतियां हैं। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्णधुली, युगपथ, उत्तरा, कला और बुढ़ा चांद, आतिमा, लोकायतन तथा चितमरा आदि प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 559, रबर छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? निराला। छायावादी कवि आंदोलन के अग्रणी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने हिंदी कविता की परंपरागत छंदबद्ध लिख से हटकर मुक्त छंद में कविता लिखी। इस मुक्त छंद को ही आलोचक ने केचुआ छंद या रबर छंद की संज्ञा दी है। निराला को हिंदी साहित्य में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। प्रश्न संख्या 560, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? प्रेम पथिक को। आधुनिक हिंदी साहित्य के छायावादी कवि आंदोलन के अग्रणी कवि तथा प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद ने प्रेम पथिक 1914 ईस्वी नामक काव्य की रचना ब्रजभाषा में की थी। प्रसाद ने प्रेम पथिक को बाद में खड़ी बोली में परिवर्तित करके प्रस्तुत किया। कानन, कुसुम 1913, झरना 1918, आंसू 1925 में रचित काव्य संग्रह में बाद के संस्करणों में जयशंकर प्रसाद के कुछ अन्य कविताएं जोड़ी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अन्य प्रमुख रचनाएं उर्वशी, वनमिलन, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार, शोक, उच्छ्वास, प्रभुवाहन, महाराणा का महत्व, चित्राधार, लहर तथा काव्यानि आदि हैं। प्रश्न संख्या 561, निराला की जूही की कली उदाहरण है? ऑप्शन सी, मुक्त छंद का। छायावादी काव्य आंदोलन के प्रमुख स्तंभ महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जूही की कली 1916 ईस्वी मुक्त छंद में है। काव्य में मुक्त छंद का प्रयोग हिंदी साहित्य में निराला की मौलिक एवं नवीन अभिव्यक्ति थी, जिसका उनके समकालीन साहित्यकारों ने प्रबल विरोध किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कविताएं सरोजा स्मृति, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है अधिवास,
बादल राग, विधवा, वेक्षुक, संध्या सुंदरी, पंचवटी प्रसंग तथा प्रेयसी आदि है। जूही की कली निराला की प्रथम कविता तथा पत्र उत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ अंतिम कविता है। प्रश्न संख्या 562। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? अभिव्यंजना का। छायावादी कविताएं वक्रता के वैभव से युक्त है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं जैसे काव्यानि तथा आंसू में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। प्रश्न संख्या 563। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया था? ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने छायावाद को केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर इसका विरोध किया। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। छायावादी कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही है। प्रश्न संख्या 564। प्रसाद की कवि कृतियों का सही अनुक्रम। ऑप्शन सी उर्वशी, झरना, आंसू, लहर। इनकी व्याख्या को देखते हैं। प्रसाद की कवि कृतियाँ का सही अनुक्रम उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, शोक उच्छ्वास 1910, अयोध्या का उद्धार 1910, प्रभु वाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, काव्यानि 1935। प्रश्न संख्या 565। सुमित्रा नंदन पंत के निम्नलिखित कवि संग्रहों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत को कवि संग्रह का प्रकाशन वर्ष पल्लव 1928 ईस्वी। पंत जी की इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। वीणा 1927 ईस्वी यह छायावादी रचना है। गुंजन 1932 ईस्वी यह पंत जी की छायावादी की अंतिम रचना तथा प्रथम उच्छ्वास है। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी यह अंत्येश चेतनावादी रचना मानी जाती है। अरविंद दर्शन से प्रभावित है। प्रश्न संख्या 566। गीत गुंज किस कवि की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। गीत गुंज 1954 ईस्वी निराला की कविता। गुंजन 1932 पंत की रचना। चित्ररेखा 1935 रामकुमार वर्मा की रचना। संध्या गीत 1936 ईस्वी महादेवी वर्मा की रचना। प्रश्न संख्या 567। पंत की कवि रचनाओं का सही क्रम। ऑप्शन बी पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्य। इनकी व्याख्या को हम देखेंगे। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत की कवि कृतियाँ का क्रम उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932, युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्य 1940, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धुल्ली 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, आतिमा 1955, कला और बुढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964, चितंबरा, सत्यकाम 1975 ईस्वी। प्रश्न संख्या 568। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है। ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा। इनकी व्याख्या को हम देखते हैं। रचना विधा रचनाकार। उत्तरायण महाकाव्य रामकुमार वर्मा।
प्रिय प्रवास महाकाव्य हरिओद, आद्रा काव्य ग्रंथ सिया राम शरण गुप्त, मिलन खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 5269। छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक हैं मुकुटधर पांडे। छायावाद के समर्थन में सर्वप्रथम लेख मुकुटधर पांडे ने सन 1920 ईस्वी में जबलपुर से प्रकाशित श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक शीर्षक से लिखा। हिंदी में छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने ही किया था। प्रश्न संख्या 5270। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा का। अग्निपथ चांदनी का देश पंक्ति आधुनिक काल की मीरा महादेवी वर्मा की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, संध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960 ईस्वी। प्रश्न संख्या 5271। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कवि का प्रभाव हिंदी की किस कवि धारा पर दिखाई देता है? छायावाद। अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद रोमांटिसिज्म का प्रभाव हिंदी में छायावाद 1918 से 36 पर दिखाई पड़ता है। छायावाद काल में स्वच्छंदता को बढ़ावा दिया गया तथा विचारों को उन्मुक्त स्वतंत्रता दिखलाई पड़ती है। प्रश्न संख्या 5272। छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, आत्म अनुभूति की अभिव्यक्ति, साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। 1, 2, 3 पूरा सही है और ऑप्शन 4 आंशिक सही है। छायावाद रहस्यवाद का पर्याय है। छायावाद 1918 से 1936 ईस्वी। रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, इसमें रहस्यवाद का आंशिक लक्षण पाया जाता। महादेवी वर्मा, जन्म 1907, मृत्यु 1987, रहस्यवादी कवित्री में आती है। प्रश्न संख्या 5273। रचना काल के दृश्य से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन डी, पहला पल्लव, दूसरा काव्यानी, तीसरा दीपशिखा, चौथा कुकुरमुत्ता। कवि कृतियाँ, प्रकाशन वर्ष, कविकार। पल्लव 1928 मित्रानंदन पंत की कविता। काव्यानी 1935 जयशंकर प्रसाद की कविता। दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा की कविता। कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता। नोट, जयशंकर प्रसाद कृत काव्यानी 1935 ईस्वी एक महाकाव्य है। काव्यानी को छायावाद का उपनिषद कहा जाता है। काव्यानी समरसतावाद आनंदवाद से प्रभावित है तथा इसमें 15 सर्ग एवं टाटक छंद का प्रयोग मिलता है। प्रश्न संख्या 5274। जूही की कली कविता के कवि हैं निराला। कविता, प्रकाशन वर्ष, कवि। जूही की कली 1916 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। गिरिजे का घंटा 1916 मित्रानंदन पंत की कविता। सावन पंचक 1906 जयशंकर प्रसाद की कविता। जाग बेसुध जाग महादेवी वर्मा की कविता। नोट, उपायुक्त सभी कविताएं कवियों के प्रथम रचना है। प्रथम प्रभात 1918 जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता है। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लील कहकर सरस्वती में नहीं प्रकाशित किया था। प्रश्न संख्या 5275। प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है
ऑप्शन डी रानी कमलावती का पश्चाताप। जयशंकर प्रसाद के प्रलय की छाया के विषय वस्तु रानी कमलावती का पश्चाताप है। इस कविता में अलाउद्दीन गुजरात के गुर्जर नरेश को पराजित करके उसकी पत्नी कमलावती को दिल्ली लाता है, जहां रानी बंदी के रूप में पश्चाताप करते हुए जीवन व्यतीत करती है। यह रचना प्रथम बार 1931 ईस्वी हंस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बाद में लहर 1933 नामक काव्य संग्रह में संकलित की गई है। प्रश्न संख्या 576, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्य कृति प्रकाशन वर्ष कविकार ग्रंथि 1920 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत की कविता आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद की कविता नए पत्ते 1946 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता ठंडा लोहा 1952 ईस्वी धर्मवीर भारती की कविता। नोट, जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य, इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कृतियों के कालक्रम के अनुसार कोई विकल्प सही नहीं है। प्रश्न संख्या 577, हेम किरीटिनी किसकी रचना है? मक्खनलाल चतुर्वेदी का। मक्खनलाल चतुर्वेदी जन्म 1889, मृत्यु 1968 ईस्वी। काव्य रचनाएं हेम किरीटिनी 1943, हेम तारगिनी 1949, माता 1951, समर्पण 1956। हेम तारगिनी पर 1955 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बालकृष्ण शर्मा नवीन जन्म 1897, मृत्यु 1960 की काव्य रचनाएं कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, कुवासी, हम विश्व पाई जन्म के, विनोबा, स्तवन, उर्मिला। अयोध्या सिंह उपाध्याय जन्म 1865, मृत्यु 1947, काव्य रचनाएं कृष्ण शतक 1882, रसिक रहस्य 1899, प्रेम अम्बुवरिधि 1900, प्रेम प्रपंच 1900, प्रेम अम्बु प्रस्रवण 1901, प्रेम अम्बु प्रवाह 1901, प्रिय प्रवास 1914, चोखे चौपदे 1932, फूल पत्ते 1935, चुभते चौपदे 1924, पद्म प्रसून 1925, बोलचाल 1928, रस कलश 1931, पारिजात 1937, कल्प अंतर 1937, ग्राम गीत 1938, हरि औध सतसाई 1940, वैदेही वनवास 1941, मर्म स्पर्श 1956। प्रश्न संख्या 578, निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या? ऑप्शन डी पहला भारत भारती, दूसरा पल्लव, तीसरा अनामिका, चौथा दीपशिखा। काव्य रचना प्रकाशन वर्ष रचनाकार भारत भारती 1912 ईस्वी में तीसरन गुप्त की रचना। पल्लव 1928 सुमित्रा नंदन पंत की कविता। अनामिका 1923 ईस्वी पहला भाग और दूसरा जो संशोधित भाग है 1938 ईस्वी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य रचना। दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। नोट, अनामिका संशोधित का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। भारत भारती 1912 ईस्वी लिखने पर महात्मा गांधी ने मैथिलीशरण गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि दी। प्रश्न संख्या 579, निम्नलिखित काव्यों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत स्वर्ण धुल्ली, जयशंकर प्रसाद लहर, निराला अर्चना, हरिवंश राय बच्चन एकांत संगीत। ऑप्शन डी।
कवि कृतियाँ प्रकाशन वर्ष कवि स्वर्ण धुल्ली 1947 मित्रानंदन पंत की कविता। लहर 1933 जयशंकर प्रसाद की कविता। अर्चना 1950 निराला की कविता। एकांत संगीत 1939 हरिवंश राय बच्चन की कविता। बाबरा आहिरी 1954 आज्ञे की कविता। प्रश्न संख्या 52 शेर सिंह का शास्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। कविता कवि शेर सिंह का शास्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद की कविता। जूही की कली 1916 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता। दिल्ली 1954 रामधारी सिंह दिनकर की कविता। झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता। मित्रों आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। हरिओम।